हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें 2 ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट और सेकंड। फिर उसके बाद जो थर्ड से लेके 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए जो साइड वाले हैं वो एस और पी हैं, बीच में जितने हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और बॉटम पे 2 सीरीज और पाई जाती है जिसको हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट को हम कैसे पता कर सकते हैं वो किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है। तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर हम जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम उससे डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है। सपोज फॉर एग्जांपल हम सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सब पहले तो हम लोग जब आप लोग जूनियर क्लासेस में से तो KLM के अकॉर्डिंग करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, यानी कि ये हमारा सेल है KLM। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मॉडर्न तरीके से करेंगे तो ये फर्स्ट सब सेल है, तो हम लिखेंगे 1s2, ये हो गया। सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है, 2s2, 2p। अब टोटल 8 है, इसका मतलब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। नाउ थर्ड सेल 3s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द लास्ट सेल इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, इसको वैलेंस सेल भी बोला जाता है और आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे लास्ट वाला सेल ये है और इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट सेल ही हमको बताता है कि सोडियम किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और किस पीरियड का है। अब देखिए ये जो लास्ट सेल है हमारा 3, n इज इक्वल टू, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? सेल को बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थर्ड है, थर्ड पीरियड हो गया, सेल को बताता है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमारा बताता है ग्रुप को, ठीक। और ये जो आउटर मोस्ट सब सेल है ये हमारा बता रहा है ब्लॉक को। और ये जो सेल है ये हम किसको बता रहा है? ये पीरियड को बताता है। इसका मतलब थर्ड सेल लास्ट सेल में गया है थर्ड में, तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। और एस सब सेल में गया है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। आइए हम चेक करते हैं कि सोडियम का पर प्लेस कहाँ किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल में ये सोडियम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सोडियम देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो ये थर्ड पीरियड हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह हम मैग्नीशियम का भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 282, बट नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2, 2s2, p6, 3s2. Now this 3s2 is the valence shell or outermost cell, ठीक है, outermost। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड द ग्रुप, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको डिफाइन करता है? ग्रुप को। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये हमारा सेकंड ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, ग्रुप सेकंड में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। लास्ट इसका वैलेंस जो सेल है वो कितना है? 3 है।
3 का मतलब ये थर्ड पीरियड में हो गया। और किस ब्लॉक का है, एस में गया है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेट अस चेक। ये देखिए मैग्नीशियम, दिस, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में रखा गया है, थर्ड पीरियड है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड हम पता कर सकते हैं।